हरे कृष्णा। तो आज हमारे रिलीजन टॉपिक का लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे रिलीजन या फेथ के ऊपर चर्चा किया था। हम लोगों ने जुडाइज्म के बारे में देखा, क्रिश्चियनिटी के बारे में देखा, इस्लाम के बारे में देखा, सिखिज्म के बारे में देखा, बुद्धिज्म के बारे में देखा, हिंदुइज्म के बारे में देखा। बहुत सारे फेथ के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, हु इज द बेस्ट? कौन सा फेथ, कौन सा रिलीजन बेस्ट? तो कोई ये पूछ सकता है कि आपने इतना चर्चा किया, तो अब कृपा करके ये बताएं कौन सा फेथ टॉप मोस्ट। देखिए, ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है। कौन सा फेथ टॉप मोस्ट है, कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते। और ये आंसर आज तक अनआंसर्ड है। ये क्वेश्चन जो है आज तक अनआंसर्ड है कि कौन सा बेस्ट है। क्योंकि हर व्यक्ति जो फेथ, जिस फेथ को वो विश्वास कर रहा है, जिस रिलीजन पे विश्वास कर रहा है, वो उसको टॉप मोस्ट मानता है। अगर कोई इस्लाम को फॉलो कर रहा है तो कहता है इस्लाम टॉप मोस्ट। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है तो वो कहता है क्रिश्चियनिटी टॉप मोस्ट है। कोई हिंदुज्म को फॉलो करता है तो बोलता है हिंदुज्म टॉप मोस्ट। तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा फेथ, मेरा रिलीजन टॉप मोस्ट। लेकिन भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं डिवाइन और डेमोनिक नेचर के बारे में। जीवात्मा का दैवी स्वभाव है और आसुरी स्वभाव है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी जीवात्मा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है या स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार करता है, तो उसमें अपने आप ही सारे अच्छे गुण आ जाएंगे। और जो आध्यात्मिक पथ या जो आध्यात्मिक रास्ते को फॉलो नहीं करता, उस पर नहीं चलता, उसको डिनाई करता है, तो वो माया के द्वारा पकड़ लिया जाता है। मतलब उसको माया छोड़ती नहीं है, मतलब बेसिकली उसको इस भौतिक जगत में दुख भोगना ही पड़ता है। तो पॉइंट क्या है, हम क्यों नहीं कह सकते कौन सा बेस्ट है? क्योंकि भगवान भगवान किसी भी जीव को कभी भी एम्पावर करके इस जगत में भेज सकते हैं उनका मैसेज प्रीच करने के लिए। वी कैन नॉट से कि क्रिश्चियनिटी अच्छा है, बाकी सब बुरे हैं। वी कैन नॉट से इस्लाम अच्छा है, बाकी सब बुरे हैं। क्योंकि भगवान किसी भी जीव को, किसी एक सर्टेन लिविंग एंटिटी को एम्पावर करते हैं कि वो इस भौतिक जगत में आके भगवान के मैसेज को फैलाए। क्योंकि जो जीवात्मा इस जगत में है वो भगवान से विद्रोह कर रही है। जो भी इस जगत में जीवात्मा है वो भगवान बनना चाहती है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहती। ही वॉन्ट टू बिकम गॉड, ही डोंट वॉन्ट टू सर्व गॉड। ये प्रॉब्लम। और वो इंडिपेंडेंट होके एंजॉय करना चाहती है, इसीलिए भगवान किसी भी जीव को भेजते हैं जो कि लोगों को ये सिखाए कि भाई साहब, आपको सेवा करनी है, आप भगवान नहीं हो। और ये वही ये वही प्रीच कर सकता है जो जो सही सही जानता है कि वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान से उसका संबंध क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम तो देखते हैं कि हर रिलीजन में या हर पर्टिकुलर फेथ में टीचिंग्स डिफरेंट है। पॉइंट क्या है, जो टीचिंग्स होती है, जो भी शिक्षाएं होती है, वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे जैसे जीसस ने कुछ और शिक्षाएं दी होंगी, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने कुछ और शिक्षा दी होगी, मोसेस ने कुछ और शिक्षा दी होगी। पर उन सबकी शिक्षा का जो मेन पॉइंट है वो सेम रहता है। अगर आप कोई भी जो रिलीजन मैंने बताया अभी तक आपको, उस पर फोकस करेंगे तो एक चीज कॉमन है, भगवान के नाम का जप। अगर कोई भी आप फिलोसफी लोगे, कोई भी रिलीजन लोगे, तो उसमें एक चीज तो ये कॉमन है, भगवान के नाम का जप। इस्लामिक लोग भी अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, हम लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। सिखिज्म में भी नाम लेने को बोला गया है। जैनिज्म में भी वो ओमकार का जप करते हैं। तो बेसिकली जप करना, भगवान का नाम बोलना, इट्स कॉमन इन एवरी फेथ, एवरी रिलीजन। और वो भगवान के धाम की बात भी करते हैं, भगवान का धाम है। अब कौन कितनी परसेंट में इंफॉर्मेशन देता है वो अलग बात है, लेकिन सब बताते हैं कि भगवान का धाम है। और वो ये भी बोलते हैं कि भगवान की सेवा करना ही एकमात्र अ, सुख है हम सबके लिए। मतलब भगवान से कनेक्ट होना ही सुख है। ये हर रिलीजन में बोलते हैं, हर फेथ में बोलते हैं। और जो उसको फॉलो करेगा
वो सुखी होगा। सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब सारी फिलॉसफी का गोल एक होता है, पर अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग वेराइटीज ऑफ नॉन शिक्षा रहती है लोगों के लिए। जैसे जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अभी 9th क्लास में है, ठीक। तो आप उसको 12th का नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए 9th का ही पढ़ाना पड़ेगा। वही उसके लिए टॉप मोस्ट चीज है। आप समझ रहे हैं? 9th क्लास के बच्चे के लिए 9th क्लास का पढ़ाई ही टॉप मोस्ट है, और 12th क्लास के बच्चे के लिए 12th क्लास की पढ़ाई ही टॉप मोस्ट है। उसका लेवल ही नहीं उसके गए। तो वैसे ही टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से जो लोगों का एक्सेप्टेंस लेवल है, जो लोगों का क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से शिक्षा दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना होगा। क्योंकि हर फिलॉसफी का गोल एक ही है, एम एक ही है, भगवान से कनेक्ट होना। लेकिन अलग अलग वे बताया गया कि आप इस तरीके से भगवान से कनेक्ट हो, आप इस तरह से भगवान से कनेक्ट हो, आप इस तरह से भगवान से कनेक्ट हो। तो आप ये नहीं बोल सकते ये गलत है यही सही है। नहीं, उस प्रकार उस क्वालिफाइड लोगों, उस क्वालिफिकेशन के लोगों के लिए वो चीज सही है, इस क्वालिफिकेशन के लोगों के लिए ये सही है। और यू कैनॉट से ये राइट है रॉन्ग। लेकिन पॉइंट क्या है, जब लोग इसी को कट्टरता मान लेते हैं कि नहीं मैं तो बस यही सही है, मेरा ही सही है, तब लड़ाई होती है। कि अल्टीमेटली देखा जाए तो दो फिलोसफी का गोल एक ही है, पर डिफरेंट इंटेंसिटी है, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए है। पर जब वो फिलोसफी दो दो फिलोसफी साथ में आती हैं, तो लोग लड़ते क्यों हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरी वाली ही सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें सबसे कोऑपरेटिव रहना है। ठीक है, कोई किसी भी फेथ को बिलीव कर रहा हो, ठीक है, आप उस फेथ में ही रह के अच्छे से उसको फॉलो करो। वी हैव टू सी कि कोई भी व्यक्ति जिस फेथ में है उसको अच्छे से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। हम हमारे अंदर डिजायर नहीं होना चाहिए कि हम ओवर पावर करें, उसको अपने में कन्वर्ट करें। इससे क्या होता है, आजकल इंडिया में क्या हो रहा है? इससे इंडिया में क्या हो रहा है? ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी जो है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज लोग जो हैं, वो हिंदुइज्म को, मतलब हिंदू लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है करने की? जो क्रिश्चियनिटी के लोग हैं वो अपने अच्छे से फॉलो करें, हिंदू लोगों का अच्छे से हिंदू फॉलो करें। क्या जरूरत क्या है? लेकिन जब हम किसी भी चीज को, किसी भी दूसरी फिलोसफी को अपने अपने मोटिव के लिए या अपने फॉलोवर फॉलोइंग बढ़ाने के लिए जब हम उसको खींचते हैं, अपनी तरफ लेके आते हैं, तो वो चीज गलत है। और बेसिकली आजकल तो रिलीजन का यूज हो रहा है वोट लेने के लिए। अगर से किसी को मुस्लिमों का वोट चाहिए, तो मुस्लिम फेथ को थोड़ा आगे बढ़ा देगा, वोट ले लेगा। ये सब चीजें सही नहीं है। ये जो रिलीजन फॉलो करने का मतलब है, हम अपने जीवन को चेंज करें। तो बहुत सारे फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अ, थोड़ा सा दो बिलीव्स में, दो फिलोसफी में मतलब कंपटीशन हो सकता है, पर कॉमन ग्राउंड देखें, अगर बेसिक फिलोसफी देखें, तो बेसिक फिलोसफी में यही है कि हर कोई भगवान के नाम के जप में फोकस करता है। और ये हम लोग भी कहते हैं कि आप भगवान के नाम का जप करिए। हरे कृष्णा। तो मैं बात यहाँ पे रोका था कि कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, कोई भी फिलोसफी हो, कोई भी फेथ हो, उसके कॉमन ग्राउंड ये है कि भगवान के नाम का जप करना है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का जप ही है जो हमारी चेतना को शुद्ध करता है और वाकई में हमारी लाइफ में रिवोल्यूशन लाता है। देखिए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत सारे व्रत रखते हैं, यानी हर हफ्ते में हर दिन ही व्रत रखते हैं। और गुरुवार का व्रत है, सोमवार का व्रत है, मंगल का व्रत है, लेकिन लाइफ में कोई चेंज नहीं है। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत नहीं रखते, केवल भगवान के नाम का जप करते हैं, उनकी लाइफ बहुत चेंज हुई। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं कि जो भी भगवान के नाम का जप कर रहा है, ही फील चेंजेस इन हिज लाइफ। क्योंकि भगवान के नाम के जप करने से हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो प्योरीफाई होती है। और प्योरीफाइड कॉन्शियसनेस का एक ही सिम्टम है कि भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा। सेल्फलेस सर्विस टू द लॉर्ड इज द सिम्टम ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। उसको जब किसी की कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है, उसकी केवल एक ही डिजायर रहती है कि मैं भगवान को कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ, हाउ कैन आई प्लीज द लॉर्ड, नथिंग फॉर माई सेल्फ। और चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं कि भगवान के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में नाम है, बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग नाम है, बहुत सारी सोसाइटी में अलग अलग नाम है, लेकिन हर भगवान के नाम में
भगवान ने अपनी सारी शक्ति दे रखी। भगवान का कोई भी नाम लोगे आप, भगवान की सारी पोटेंशियल भगवान के नाम में। और भगवान का नाम भगवान ही है। जैसे यहाँ पे क्या है कि कोई मान लीजिए किसी का नाम सुंदर है और वो दिखने में काला है, तो उसका नाम उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं होता। लेकिन भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जैसे अगर आप, जैसे आपको पानी पीना है, आपको प्यास लगी, तो आप केवल पानी 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 बोल बोल के अपनी आपकी प्यास बुझेगी नहीं। लेकिन राम 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 बोल के राम ही आ जाते हैं वहाँ। कृष्ण बोल के कृष्ण ही वहां होते हैं। अल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह ही वहां रहेंगे। जेवा बोलेंगे तो जेवा ही वहां रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी देखिए, पॉइंट ये है कि कोई भी भगवान का नाम है ना, भगवान ही है। ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। अल्लाह भगवान का नाम नहीं ले, अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह इज द नेम ऑफ कृष्णा। अल्लाह इज द नेम ऑफ कृष्णा। यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। वो एक बार की बात है, भक्ति विनोद ठाकुर बैठे थे, उनके घर के सामने मस्जिद था। तो सुबह सुबह भक्ति विनोद ठाकुर अपना हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे, और वहां से आवाज आ रही थी मस्जिद से, अल्लाह अकबर। तो भक्ति विनोद ठाकुर खुद कहते हैं कि कृष्णा आप कितने महान है कि लोग आपको अलग अलग नाम से पुकारते, मुझे अच्छा लगता है। ये बोलते भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति ये मानता है कि अल्लाह और अल्लाह वो कृष्ण का नाम नहीं है, अल्लाह कुछ और है, अल्लाह गलत है, ये है वो है, तो वो वैष्णव ही नहीं है। वो तो यहाँ तक बोलते हैं। वी डोंट हैव टू डिस्क्रिमिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे आप अल्लाह नाम ले रहे हैं, चाहे आप यहोवा बोल रहे हैं, चाहे आप कृष्ण बोल रहे हैं, चाहे आप राम बोल रहे हैं, सब भगवान कृष्ण के ही नाम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो यहाँ पे बात, पॉइंट होता है कि कौन सा बेस्ट है। वी कैन नॉट से, बट एवरी फेथ इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस। हमारा इस टॉपिक का लास्ट है, पार्ट है, लेटेस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या होता है? तो अब कई बार अलग अलग रिलीजन में, रिलीजियस रियल में, ये आर्गुमेंट उठता है कि लेटेस्ट प्रॉफिट है कौन। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको भगवान भेजते हैं लोगों के कल्याण के लिए, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक। तो अब मेंशन आता है, अब ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि लेटेस्ट प्रॉफिट है कौन। तो एग्जाम्पल के तौर पे डिट्रोनॉमी 18 चैप्टर 14 to 21 ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। ये तोरा तोरा जो बुक है, जो जुडाइज्म लोग फॉलो करते हैं, उसका रेफरेंस। तो तोरा में जो लिखा है उसमें बताते हैं, डिट्रोनॉमी में इतने वर्ष में, कि मोजेस जो है, मोजेस वही प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है कि भगवान उसको भेजते हैं और भगवान का वो संदेश दूसरों तक पहुंचाता है। तो जो जुडाइज्म के लोग हैं वो ये मानते हैं कि मोजेस ही लेटेस्ट प्रॉफिट है। मोजेस आए, उन्होंने भगवान का मैसेज सारी जगह फैलाया, और लोग उसको फॉलो करते हैं, बस और कोई प्रॉफिट है ही नहीं। क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस प्रॉफिट है। जीसस को भगवान ने भेजा, और जीसस आए, उन्होंने प्रचार किया। तो जब क्रिश्चियंस लोग बोलते थे जीसस प्रॉफिट है, और जूइस बोलते थे मोसेस प्रॉफिट है, तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और जूइस के लोगों ने ही क्रिश्चियन को, जूइस के लोगों ने जीसस को मार दिया। अब बात समझिए। जूइस के लोग बोलते थे मोसेस प्रॉफिट है, क्रिश्चियन बोलते थे जीसस प्रॉफिट है। दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो जूइस के लोगों ने जीसस को चढ़ा दिया, मतलब सूली पे कह सकते हैं, क्रूसीफाई कर दिया। अब इस्लाम के फॉलोवर क्या बोलते हैं? मोहम्मद प्रॉफिट है। अब क्या है, मोहम्मद और क्रिश्चियंस के बीच में लड़ाई होती है, इस्लाम और क्रिश्चियंस के बीच में। क्रिश्चियंस बोलते नहीं जीसस लेटेस्ट प्रॉफिट है, इस्लाम के लोग बोलते हैं मोहम्मद लेटेस्ट प्रॉफिट है। तो बेसिकली लेटेस्ट प्रॉफिट है कौन? ये क्वेश्चन आता है। लेकिन ट्रुथ है क्या? बेसिकली अगर देखा जाए, चाहे मोसेस हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे जीसस हो, किसी ने भी भगवान के बारे में पूरा नहीं बोला। पहली बात। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग नहीं करी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। चाहे मोसेस हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे जीसस हो,
किसी ने भी भगवान के बारे में पूरा नहीं बोला, और किसी ने भी पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग नहीं की। तो लेकिन जो उनके फॉलोवर थे, जीसस के जो फॉलोवर्स, तो उनके फॉलोवर्स ने प्रीचिंग करी आगे। और जो मोसेस के फॉलोवर्स हैं उन्होंने प्रीचिंग करी, जो मोहम्मद के फॉलोवर्स उन्होंने प्रीचिंग करी। लेकिन जो प्रॉफिट आए, उन्होंने प्रीचिंग बहुत नहीं करी। उनके फॉलोवर्स ने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, फेथ को आगे बढ़ाया, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन उन्होंने जो, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, उन्होंने नहीं किया सब कुछ। ठीक। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि लेटेस्ट प्रॉफिट किसको बोले फिर? जब ना, जब मोहम्मद नहीं है, जब जीसस नहीं है, जब मोसेस नहीं है, तो है कौन? ठीक। तो ये लेटेस्ट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट जो है लोगों को पता ही नहीं है बेसिकली, तो आज क्लियर होने वाला है कि लास्ट प्रॉफिट जो थे, लास्ट प्रॉफिट वो मोहम्मद थे, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक। लेकिन कई बार ऐसा लोग बोलते हैं, अलग अलग मत है लोगों के। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जीसस ही लास्ट प्रॉफिट है, और जीसस ने अपने बाद में आने वाले प्रॉफिट की भविष्यवाणी पहले कर दी, तो इसीलिए बोलते हैं कि जीसस ही प्रॉफिट है। लेकिन इस्लाम के लोग बोलते हैं नहीं, मोहम्मद प्रॉफिट है। लेकिन हम लोग देख चुके हैं इस्लाम में कि मोहम्मद को ऐसे ही केवल बोला था कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ, कोई उसके पास फरिश्ता आया था वैसे बोला। तो ये मानते हैं लोग, तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेकिन अगर जेन्युइन देखा जाए, लास्ट प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट ही थे। लास्ट मतलब पहले की, अगर हम कंसिडर करें तो प्रॉफिट, मैंने बताया प्रॉफिट वो होता है जिसको भगवान एम्पावर करते हैं, और वो आगे नीचे भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाता है और उनको डिलीवर करता है। अब क्या है, लेकिन कई बार ये फुलिश कंसेप्शन लोगों में रहता है। देखिए, प्रॉफिट मतलब क्या? भगवान उसको एम्पावर करेंगे, वो लोगों को संदेश देगा और लोगों को भगवान से जोड़ेगा। पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रॉफिट आएगा, कुछ ना कुछ भगवान के बारे में बोलेगा, आप सुनो, आपको जो मन करता है वो करो, और जब आप मर जाओगे तो आपके मरने के बाद प्रॉफिट आएगा आपको उद्धार करने के लिए। मतलब जब प्रॉफिट जिंदा है, जब प्रॉफिट आपको जो बोल रहा है वो मत करो, और जब आप मर जाओगे तो प्रॉफिट आपको उद्धार करेगा। तो ये बोगस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ये तो हो गया अलग अलग रेफरेंस। हमारा वैदिक स्क्रिप्चर क्या बोलता है? तो वैदिक स्क्रिप्चर में लिखा है कि हमारे यहाँ परंपरा है। ठीक, हमारे यहाँ परंपरा है। भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान गीता के 4 अध्याय में। तो हमारे यहाँ परंपरा है, और परंपरा में क्या होता है कि हम लोग परंपरा में ज्ञान लेते हैं। गुरु जी ने ज्ञान दिया, शिष्य ने स्वीकार किया, शिष्य जो ज्ञान लिया है उसको फॉलो करेगा, फिर वो गुरु बन जाएगा, फिर वो आगे बढ़ाएगा, फिर वो फॉलो करेगा, वो गुरु बन जाएगा, आगे बढ़ाएगा, तो इसकी परंपरा चलती है। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं गीता में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु, सा काले न महता योगो नष्टः परंतप। हे अर्जुन, काल की वजह से, समय की वजह से परंपरा ब्रेक हो जाती है। इसीलिए अर्जुन, मैं तुम्हें वही ज्ञान दे रहा हूं जो मैंने सन गॉड विवस्वान को दिया। ठीक। तो बेसिकली भगवान भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें वही ज्ञान दे रहा हूँ जो पहले दिया था। और भगवान ये भी बोलते हैं कि जब ऐसी परंपराएं टूटती है तो मैं पर्सनली आता हूँ डिलीवर करने लगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि भवति, धर्मस्य ग्लानि। जब धर्म की हानि होती, धर्म की हानि मतलब जब लोग भक्ति नहीं करते, जब जो भक्ति के शास्त्र की जो परंपरा है, जो भक्ति को बढ़ाने वाली परंपराएं हैं, प्रामाणिक परंपराएं, जब वो टूट जाती है तो मैं अर्जुन में आता हूँ। तो बेसिकली प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर भी, अपने वैदिक रेगुलर वैदिक सिस्टम में, कि भगवान आते हैं या भगवान किसी को भेजते हैं। तो होता क्या है, हमारे वैदिक परंपरा में भी प्रोमिनेंट आचार्य रेगुलर इंटरवल पे आते हैं। जैसे रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य आए, निम्बारका आचार्य आए, तो बहुत सारे आचार्य आए जो कि भगवान के द्वारा एम्पावर किए गए थे, वो रेगुलर इंटरवल्स में आते हैं और लोगों को भक्ति का ज्ञान देते हैं, और जीवात्माएं या लोग भक्ति करते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट तो हमारे वैदिक परंपरा में भी है। डन हो गई बात। तो लेकिन लेटेस्ट प्रॉफिट कौन है? अभी कौन सा प्रॉफिट आया है कि हम देख रहे हैं? भगवान बोले कि रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब एक पीरियोडिकली कोई ना कोई आचार्य आता रहता है, कोई ना कोई प्रॉफिट आता रहता है। तो अभी कौन सा प्रॉफिट आया है? तो उसको बहुत समझना जरूरी है कि अभी लेटेस्ट प्रॉफिट कौन है। तो अब मैं रेफरेंस दे रहा हूँ बाइबल का,
तो जो भी जिसको भी लड़ाई करनी है, बाइबल वालों से लड़ाई करो भैया। तो देखिए, नोट करिएगा इसको। डेट्रियोनॉमी में, ठीक है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट है, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि एक ऐसा लीडर आएगा, क्योंकि अगर हम मानते हैं जीसस लास्ट प्रॉफिट थे, तो वो लास्ट थे। और अभी जो प्रॉफिट आया है लेटेस्ट, उसके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी भविष्यवाणी पहले कर दी। तो जीसस ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे बाद एक ऐसा लीडर आएगा जो कि हर किसी को भगवान के धाम जाने की बात करेगा। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, क्योंकि Jesus also foretold about a leader who would guide all the people back to kingdom of Godhead, to the Father in spiritual word. फादर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जीसस कृष्ण को फादर बोलते हैं। अब देखिए, बाइबल में जॉन सेक्शन में 14-16 to 18 वर्स में जीसस क्राइस्ट ये बोलते हैं, एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर काउंसिल टू बी विद यू फॉर एवर, द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। मतलब मेरे जाने के बाद मैं कृष्ण से कहूंगा, कृष्ण फादर से कहूंगा कि वो तुम्हें एक और काउंसलर भेजे तो तुम्हारे साथ रहे हमेशा। द वर्ल्ड कैन नॉट एक्सेप्ट हिम बिकॉज इट नाइदर सीज हिम नॉर नोज हिम। वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो ना उसको देखेगा ना जानेगा। बट यू नो हिम, फॉर ही लिव्स विद यू एंड विल बी इन यू। लेकिन वो तुम्हारे साथ रहेगा। अब जॉन, फिर अगेन रेफरेंस, बाइबल का जॉन सेक्शन 14 chapter 26 verse. But the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, मतलब भगवान जो है मेरे बाद उसको भेजेंगे, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. जो मैंने बताया है उसी को एक्सपेंड करेंगे। अब जॉन सेक्शन फिर से 15th chapter text 26. When the counselor comes, whom I will send to you from the Father, मैं जाऊंगा और भेजूंगा फादर फादर से कह के, the Spirit of the truth, who goes out from the Father, he will testify about me. वो मेरे बारे में सच्चाई बताएगा लोगों को। अब जॉन, फिर से जॉन सेक्शन 16th chapter 7 to 15 वर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं बाइबल में, अनलेस आई गो अवे, जब तक मैं नहीं जाऊंगा, द काउंसलर विल नॉट कम टू यू, बट इफ आई गो आई विल सेंड हिम टू यू। जब मैं जाऊंगा तो भेजूंगा उसको। व्हेन ही कम्स ही विल कन्विक्ट द वर्ल्ड ऑफ गिल्ट इन रिगार्ड टू सिन एंड राइटियसनेस एंड जजमेंट। मतलब जब वो आएगा तो बताएगा लोगों को कि तुम इतना बड़ा पाप कर रहे हो और आपको गिल्ट होगा, अरे मैं पाप कर रहा हूँ। इन रिगार्ड टू सिन, बिकॉज men डू नॉट बिलीव इन मी, क्योंकि लोग, जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते इसलिए मैं भेजूंगा। In regard to righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer, and in regard to judgment, because the prince of this world now stands condemned. मैं जाऊंगा, मैं फादर के पास जा रहा हूँ, अब तुम लोग मुझे नहीं देखो। अब देखिए, क्या सुंदर जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं, आई हैव मच मोर टू से टू यू, मोर देन यू कैन नाउ बियर। मैं तुमसे बहुत कुछ बोल सकता हूँ पर तुम लोगों का लेवल नहीं है कि मैं तुम्हें बता पाऊँ। बट वेन ही, तो आने वाला है, बट वेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ कम्स, ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रुथ। वो तुम्हें सारा सत्य बता देगा। और देखिए, ही विल नॉट स्पीक ऑन हिज ओन, वो अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा। ही विल स्पीक ओनली वॉट ही हियर्स, वो वही बोलेगा जो उसने सुना होगा फादर से, कृष्ण से। एंड ही विल टेल यू वॉट इज येट टू कम, और वो भी बताएगा आगे आने वाला समय कैसा होने में। He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. वो सब बताएगा मेरे बारे में। All that belongs to the Father is mine. फादर के बारे में सब बताया, कृष्ण के बारे में सब बताया। That is why I said the Spirit will take from what is mine and make it known to you. वो सब मुझसे ज्ञान लेके तुम्हें बताएगा। अब देखिए, अब ये सब हो गया, ये बाइबल में मेंशन है। तो जीसस तो खुद ही बोल रहे हैं आएगा, तो मतलब वो लेटेस्ट प्रॉफिट हुए नहीं, खत्म हो गई। अब जीसस ने जो क्वालिफिकेशन बताई है वो मोसेस ने करी नहीं, मोसेस भी नहीं है। मोहम्मद तो छोड़ दीजिए उसको, उसने तो जीसस की एक भी बात नहीं मानी, हटाइए। तो विच मीन्स दे वर ऑल वेटिंग फॉर एन अपकमिंग प्रॉफिट। इसका मतलब
मोजेस, मोहम्मद और जीसस तीनों उस प्रॉफिट के आने का वेट कर रहे हैं। हु वुड डिलीवर द मैन काइंड, वो जो डिलीवर कर देगा ऑफ मटेरियल बॉन्डेज एंड टीच देम द ट्रुथ एंड सबलाइम पाथ ऑफ लिबरेशन। मतलब वो आएगा, सब जीवात्माओं को भौतिक बंधन से निकालेगा और लिबरेशन का सबसे सिंपल रास्ता बता के जाएगा। तो ये तो हो गया बाइबल से रेफरेंस। अब हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि वो प्रॉफिट या वो जो संत है, वो जो आचार्य हैं, वो आने वाले हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में 129 चैप्टर, 49 से 51 वर्स, हो सकते हैं आप लोग मतलब जब मिले तो मैं तो बस बता दूंगा, आप लोग को देख लीजिएगा। उसमें साफ साफ मेंशन है कि कोई संत आएगा जो पूरी दुनिया को डिलीवर कर देगा और वो भगवान के नाम का जप कराएगा। तो देखिए, हम्म तो अब क्या है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मेंशन है भागीरथी। भागीरथी कौन है? गंगा जी। तो गंगा जी चैतन्य महाप्रभु से पूछते, क्या पूछते हैं देखिए। हे नाथ रमण श्रेष्ठा, यशी गोलोकम उत्तमम, अस्मकम का गतिश्चत्र भविष्यति कलौ युगे। गंगा देवी सेड, ओ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, बेस्ट ऑफ लवर्स, नाउ दैट यू आर गोइंग टू द सुप्रीम अबोर्ड गोलोका, हे चैतन्य महाप्रभु आप गोलोक जा रहे हो, व्हाट विल बी अवर सिचुएशन हियर इन दिस एज ऑफ कली। आप तो जा रहे हो गोलोक, लेकिन हमारी दशा क्या होने वाली है कलयुग में? क्योंकि देखिए कलयुग में सब पापी रहेंगे, सब पापी रहेंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। तो गंगा जी में पाप चला जाएगा। गंगा जी यही पूछेंगी कि मैं पापी हो जाऊंगी, मैं मैली हो जाऊंगी, तो मेरा कौन शुद्धिकरण करेगा? आप तो जा रहे हो। देखिए अब भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, कलेह पंचा सहस्राणि वर्षाणि तीष्ठ भूतले, पापानि पापिनो यन्ति तुभ्यम दशन्ति सनातनः। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, सिंफुल पीपल विल कम टू यू, मतलब पापी लोग गंगा जी में आएंगे, एंड अपॉन बेदिंग विल गिव यू देयर सिन, नहा के वो सारा पाप आपको दे देंगे गंगा देवी। यू मस्ट रिमेन लाइक दिस ऑन अर्थ फॉर 5000 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ कवि, लेकिन 5000 साल तो तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा गंदा। फिर क्या होगा? मन मंत्रोपसक स्पर्शद भस्मी भूतानि तत्क्षणात् भविष्यन्ति दर्शनच्च स्नानद एव ही जानवी। ओ गंगा, देन 5000 साल बाद, देन देयर विल बी मैनी डिवोटीज वर्शिपिंग मी बाय माय मंत्र, एंड merely by their touch, glance and bathing, all those sins will be immediately burned। 5000 साल कलयुग के बीतने के बाद मेरे भक्त जो कि हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए आप में जब स्नान करेंगे, आपके सारे पाप जल के भस्म। चैतन्य महाप्रभु फिर उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट किया, और चैतन्य महाप्रभु जाने से पहले बोले कि मेरा सेनापति भक्त आएगा, वो सबका उद्धार करेगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसका श्री चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत के अंत लीला चौथे अध्याय का 126 श्लोक है। इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा सेनापति भक्त है। पृथ्वी पर्यंत यत अच्छे, पृथ्वी पर्यंत यत आछे, देश ग्राम सर्वत्र संचार हाईवे के मोर नाम, इन एवरी टाउन एंड विलेज ऑफ द वर्ल्ड द चैंटिंग ऑफ माई नेम विल बी हर्ड। सारी जगह मेरी चैंटिंग का, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र से गुणगान हर जगह होगा, लोग नाम लेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। फिर चैतन्य मंगल में आता है रेफरेंस, सूत्रखंड सॉन्ग 12, टेक्स्ट 564 565। इसमें साफ साफ चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि भैया एक ऐसा आदमी मैं भेजूंगा जो पूरे जगत में प्रचार करे, पूरे विश्व में हरिनाम फैलाए। देखिए, एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खदगलान अंतर असुर जीवेरा फैली बेकतिया, यदि पापी छड़ी धर्म दूर देश जाए, मोरा सेनापति भक्त यही बितथेय। ये क्या बोले? टेकिंग द शार्प स्वॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम के जप की तलवार लेके आएंगे वो, और हर किसी के अंदर से जो डेमोनिक मेंटालिटी है, जो पाप करने की प्रवृत्ति, उसको ही उखाड़ फेंकेंगे। और अगर कोई पापी बच भी गया और बच के भाग गया विदेशों में, तो वो विदेश जाके पकड़ के उसको कृष्ण कॉन्शियस देंगे। तो सुंदर है। महाप्रभु कह रहे हैं जो इंडिया में है उनको तो वो हरि नाम देंगे ही देंगे, लेकिन अगर कोई इंडिया से बाहर भी चला गया वेस्टर्न कंट्रीज में, तो मेरा सेनापति भक्त वेस्टर्न कंट्रीज में जाके प्रचार करेगा और कृष्णा कॉन्शियस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब
एंशियस। अब मतलब कौन है भाई ऐसा व्यक्ति? अब जानना चाहिए कौन है वो व्यक्ति। तो वो व्यक्ति ना मोसेस है, ना जीसस है, ना प्रॉफिट है। वो है हिज डिवाइन ग्रेस ए सी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। तो जो लेटेस्ट प्रॉफिट आप बोल सकते हो उनको, अगर अन्य फेथ के रिस्पेक्ट में, तो लेटेस्ट प्रॉफिट शिल प्रभुपाद जी हैं, जो कि फाउंडर आचार्य है इस्कॉन के। उन्होंने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया है, असली स्पिरिचुअल प्रेजर दिया है। और शिल प्रभुपाद जी के बहुत सारे फॉलोवर हैं। शिल प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अपने स्पिरिचुअल मास्टर हिज डिवाइन के भक्ति सिद्धांत सदगुरु के आदेश पे वेस्टर्न कंट्रीज गए, प्रचार किया, 108 मंदिर बनवाए। राधा कृष्ण को जो कोई न जानता भी नहीं था विदेशों में, वो सब जानने लगे, प्रचार हो रहा है। और 12 साल में उनके हजारों शिष्य बने। और शिष्य ऐसा नहीं कि हिंदू हिंदू लोग शिष्य बने, जूइश लोग, क्रिश्चियन लोग, मुस्लिम लोग, बुद्धिस्ट, सारे के सारे उनके डिसाइपल बने। और साइंटिस्ट को उन्होंने डिफीट किया। श्री प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी ने 80 बुक लिखी, ट्रांसलेशन किया, कमेंट्रीज लिखी गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर, बहुत कुछ प्रचार किया। और बेसिकली उनका सबसे बड़ा योगदान है कि हम सबको भगवान कृष्ण के पास ले। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को स्प्रेड किया, और उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है प्रभुपाद जी, बहुत प्रभुपाद जी बहुत कृपालु थे। कभी भी भेदभाव नहीं किया, अरे ये गोरा है, ये काला है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, सब कुछ नहीं। सब लोग आओ, सब लोग भगवान के नाम का जप करो। और प्रभुपाद जी बहुत हम्बल थे, कभी भी उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया। हमेशा उन्होंने अपनी सफलता का क्रेडिट अपने स्पिरिचुअल मास्टर को दिया, अपने शिष्यों को दिया। उनकी बुक है, उनकी बायोग्राफी के ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने ही भगवान के बारे में सब बताया टोटल। उनका फॉर्म बताया, उनकी पर्सनैलिटी बताई, उनका अबोर्ड बताया, वहां कौन कौन से लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ बताया। और प्रभुपाद जी को देखने मात्र से लोग भक्ति करना शुरू कर देते। तो बहुत हम लोग फॉर्चुनेट है कि श्री प्रभुपाद जी के अनुगत्य में हैं, श्री प्रभुपाद जी के आदर्शों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। और श्री प्रभुपाद जी बोले हैं कि जो मेरी बुक्स है वो 10,000 साल तक चलेगी, और वो लॉ बुक रहेगी लोगों के लिए। लोग सीखेंगे भगवान के बारे में उससे। और जो प्रभुपाद जी की जो कृपा है वो बाउंडलेस है, का तो कोई हम लोग ऋण चुका भी नहीं सकते। हम लोग यही कर सकते हैं कि जो प्रभुपाद जी चाहते थे हमसे, कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करें, तो बस वही करने का प्रयास हो रहा है। और प्रभुपाद जी फिर 14 नवंबर 1977 को भगवान के पास वापस चले गए। तो एक छोटी सी बात कहूंगा। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने शिष्य को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने शिष्य को कि मैं एक दिन गोलोक में कृष्ण के साथ लंच कर रहा था, और कृष्ण ने मुझसे कहा कि तुम्हें जाना है मटेरियल वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा अरे मैं नहीं जाने वाला। पापा जी बोले मैं नहीं जाने वाला, कौन जाएगा वहां पे गटर में? तो कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हें जाना है और उद्धार करना है, सबको मेरे पास लेके आना। तो फिर शिला प्रभुपाद जी इस धाम इस भौतिक जगत में, सोचिए क्या लेवल है प्रभुपाद जी। कृष्ण ने डायरेक्ट बोला कि तुम्हें जाना पड़ेगा मेरे लिए। प्रभुपाद जी कृष्ण के लिए ही आए थे। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभुपाद जी मुक्त जीवात्मा नहीं थे, कुछ ऐसा किया तब मुक्त हुए। तो बेसिकली हम बाइबल का रेफरेंस ले लो, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण का रेफरेंस ले लो, चैतन्य मंगल का रेफरेंस ले लो, चैतन्य भागवत का रेफरेंस ले लो। हर शास्त्र में प्रभुपाद जी के बारे में लिखा हो। अब आप अनपढ़ हो, आप पढ़ते नहीं हो, क्या कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी पर जो इस प्रकार के आक्षेप करेगा, फाड़ देंगे। अरे वो, चलो प्रभुपाद की जय।